पहली पत्नी के विवाह विच्छेद किए बिना दूसरा विवाह शून्य है। पहली पत्नी तो खत्म हो गई थी। अरे दूसरा विवाह आपने कर भी लिया, वो कोई जी। बात नहीं है। हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा आपका 1/4 बनेगा। जी। क्या? जी। क्या जी? देखिए, इसमें तो ऑलरेडी ये पत्नी खत्म ही हो गई थी, तो फिर क्या जी? इसके बाद आगे का दूसरी बताइए ना, जी के बाद क्या कहना है? क्या दोनों ऑर्डर आपके खिलाफ कर दें? दोनों ऑर्डर खत्म कर दें? जी का मतलब तो ये निकला। क्या कहना है आपका? नहीं, हमारा तो वसीयतनामा के आधार पे केस डिसाइड हुआ है ना, राइट। वेदर ऑन द बेसिस ऑफ बिल दिस जी। these proceedings can be decided। यस, बिल के आधार पे डिसाइड हुआ। कौन सा जजमेंट लाए हैं कि बिल के आधार पर these proceedings can be decided? मिस्टर, ये आपने जो साइटेशन बताया है, इसके Your अंदर Lord, बिल के बारे में क्या कहा है? wide marriage pay, sir. It is only respect to the wide marriage, Your Lordship. कौन सी? क्या बोले? Wide marriage, marriage between conducted before within the lifetime of the first wife. अभी ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपने बताया ना, यू हैव बीन एक्सक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिल। नहीं, will तो wide हो गई, Your even Lordship. even if she is treated to be wife, even if she is treated to be wife, Parvati Bai is treated to be wife, Yeah, then Your Lordship. she get only one share। यदि इसको पत्नी मान भी लें, Your Lordship. क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका? पत्नी मान ले तो सर, तो हम मेरे को राइट मिले। माय ब्रदर्स वाइफ इज देयर सर, एंड माई सेल्फ, एंड एंड पार्वती बाई एंड माई हाँ, तो सिस्टर। यदि उसको पत्नी मान भी लें तो उसका ज्यादा से ज्यादा एक शेयर हो जाएगा, ये कहना है आपका? जी जी। अच्छा, तो ये जो जजमेंट आपने बताया 2011 का, ये क्या ये तो ज्यादा से ज्यादा यही कहता है ना कि पहली वाइफ के रहते हुए दूसरी वाइफ को राइट नहीं मिलेगा। जी 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 योर लॉर्डशिप। अब सवाल ये आता है, लेकिन कोर्ट ने इसके फेवर में, दूसरी वाइफ के फेवर में वसीयत भी मान ली ना। जी 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 योर लॉर्डशिप। तो बट वसीयत सर, के ऊपर कौन सा जजमेंट बता रहे हैं आप कि वसीयत के आधार पर इसको मालिकाना हक नहीं मिल सकता था? आप तो घर में बैठे हुए हैं, वहां तो सारा भंडार आपके पास रखा हुआ है, सारे किताबें देख के बता सकते हैं। कोर्ट आना आपने छोड़ दिया, लेकिन किताबें तो घर बैठ के नहीं सर पढ़ना आता पड़ेंगी हूँ आपको। वो सर 72 का हो गया हूँ क्या सर, मैं बड़ा। नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि आप कोर्ट आइए, जी लेकिन घर पे रहते हुए तो आपको और ज्यादा अच्छी तैयारी आपको बताना पड़ेगी। आप पन्ना पलट रहे हैं बार बार। आपको कानून ने सर, सुविधा दी है घर बैठने की, बैठिए, मना नहीं कर रहा, लेकिन आप असिस्ट तो करिए प्रॉपर। योर लॉर्डशिप AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 1975 योर लॉर्डशिप। पढ़िए क्या लिखा है उसमें। Will substantial question of non-formulation of will in favor of second wife excluding the daughter of first। कौन सा, जब पढ़ने के पहले बोला जाता है क्या कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं? आप शुरू हो गए कुछ भी पढ़ना। Just I was reaching the note, your lordship. So it is which is the citation? citation, your lordship, Gurdev Kaur and others. साइटेशन बताइए, नाम मत पढ़िए। AIR 2006 AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 1975। किस पॉइंट पर है ये? ये सर, ये कंटेंट 5 सेकंड वाइफ अलोन है। किस पॉइंट पर है पहले बताइए। देखिए, हम आपका केस नहीं सुनेंगे यदि आप जो हमारी नहीं सुन पा रहे हैं तो बात। यदि आपके हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, देन हम आपका केस नहीं सुनेंगे। पैरा नंबर 31 में है इस जगह पे। पैरा नंबर 31 में है। बताइए, AIR 2006 का कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं? पैरा 78 में है सर। किस पॉइंट पर पढ़ रहे हैं? क्या लिखा है उसमें? इसमें the contents of the will have to be appreciated in the context of the। उसको पढ़ के मत सुनाइए। आपका क्या सबमिशन है जिसके ऊपर वो पढ़ रहे हैं आप? मेरा सबमिशन है कि सबमिशन
Sir, will has to be appreciated in whole circumstances, sir. In the will, it has been stated that first wife is no more, but at the time of marriage, first wife was very much there, sir. Will is filed on the basis of a misrepresentation, your lordship. आपका मुझे अभी तक सबमिशन समझ में नहीं आया कि आपके मन में कौन सा आर्गुमेंट है? Your lordship, व्हाट इज योर सबमिशन? क्या बिल के आधार पर सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, ये कहना है आपका? क्या नहीं, कहना है? मेरा कहना है कि विल को जो है इन ऑल दी सर्कमस्टांसेस विल हैज टू बी कंसीडर्ड, एंड दिस विल हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय राजा राम। भाई देखिए, टू कोर्ट्स हैव फाउंड द विल टू बी ए प्रूवन डॉक्यूमेंट। योर लॉर्डशिप, वेदर ऑन द बेसिस ऑफ विल सक्सेशन कोर्ट कैन ग्रांट सक्सेशन सर्टिफिकेट? क्या कहना है आपका? मेरा कहना चैलेंजिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द succession certificate has been granted after the consideration of all the circumstances of will deed, sir. आपने And पढ़ा will नहीं मुकदमा? आप घर बैठ के पढ़ा भी है, पढ़ नहीं रहे, आप तो टाइम नहीं, वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट का। नहीं सर, पढ़ के सर आपका सबमिशन समझ में नहीं आ रहा क्या है? यदि आप ये बोलते हैं कि बस दोनों अदालतों ने वसीयत को सिद्ध नहीं माना या वसीयत को गलत सिद्ध तरीके से माना, सिद्ध गलत तरीके से माना योर लॉर्डशिप, क्योंकि तो विल में अब दोनों अदालत की फाइंडिंग में इंटरफेरेंस कैसे करें, ये बता दीजिए। उसका क्या हुआ? आपका जो किसी को अनुकंपा नियुक्ति मिली? नहीं सर, कुछ नहीं, कोई नियुक्ति नहीं मिली योर लॉर्डशिप। ऑफ द अपलांट इज ए सक्सेशन मैटर योर लॉर्डशिप। Aplant's father has expired. Aplant one is the son of the late Raja Ram Singhole. Second is the Aplant's number 2 is the second wife of the late Raja Ram Singhole. And third is the Malaria Adhikari, where the Raja Ram Singhole was working as a field worker. भाई देखिए, राजा राम सिंगोले वाज इन सर्विस। Raja Ram Singhole was in service with the respondent number 2. हाँ, और इनकी वाइफ है शकुंतला एंड पार्वती। Shakuntala was the first wife who expired on 5th October 1999 your lordship. ये जो कब बताया, कब एक्सपायर हुई? 5 अक्टूबर 1999 को सर। 99 को शकुंतला एक्सपायर हो गई? जी। और एंड रिस्पोंडेंट शकुंतला के बच्चे योर लॉर्डशिप, शकुंतला के बच्चे हैं आशीष, प्रमोद, शशिकला। या योर लॉर्डशिप, प्रमोद की वाइफ है कविता। जी लॉर्डशिप। और पार्वती है रिस्पोंडेंट नंबर 1। Respondent number 1 is the Parvati, who it is said that she was married on 21st May 1989 your lordship. 21st May 1989 your lordship. 89? Yeah your lordship. 89 89 your lordship. यानी कि in the lifetime of Shakuntala? Lifetime, it was misrepresented in the will deed that the marriage was conducted within the lifetime of the Shakuntala. अच्छा, तो If you lordship, शकुंतला से कभी डिवोर्स नहीं हुआ? शकुंतला से कोई डाइवर्स नहीं हुआ। She died on own in the mental. So who filed the appeal? Raja Ram Singhole when died? Raja Ram Singhole died on your lordship on 11th February 2012 your lordship. 11th February? Yeah, 2012. 11 फरवरी 2012? 11 फरवरी 2012 को सर। अच्छा, तो who filed the application for succession? Both have filed your Raja Ram Singhole and Parvati Bai both have filed your before the court of civil judge your lordship. एक बार वो बोलिए, both माने कौन? Parvati Bai and Raja Ram Singhole. Ashish Singhole अपलांट। आशीष सिंगोले ने पेश किया और पार्वती बाई ने पेश किया। पार्वती बाई ने पेश किया योर लॉर्डशिप। What happened in those applications?
It was decided in favor of Srimati Parvati by your lordship. क्या कहा? इसमें सर your lordship there is a will deeds in favor of the Parvati Bai. Only? Yeah, will deed is there 25th February 2004 your lordship. ये जो है ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया, ट्रायल कोर्ट का पेज नंबर कौन सा है? ट्रायल कोर्ट का सर फाइनल ऑर्डर जो है पेज नंबर 60 है योर लॉर्डशिप. अच्छा, तो व्हाट वाज डन बाय द अपीलेट कोर्ट? अपीलेट कोर्ट सेम allowed the disallowed my appeal your lordship. अच्छा, In fact, what is your submission? my submission is your lordship that during this period Raja Ram Singhole on 1st February 2012 have changed the nominations in the service record your lordship. Nomination is in which, in whose name? In my name, appellant name your lordship. Suppose there is no nomination, then Yeah. who will get the property? It may go on the sir, there are two issues. In fact, the marriage was conducted solemnized within the lifetime of the first wife. That is another issue. If you say that Parvati Bai is the second wife, but this nomination was changed, your lordship, during his lifetime. Raja Ram Singhole has changed the nomination, your lordship. Change of nomination will not affect the rights of the successors. Your lordship, Even if nomination is changed, whether it affect the rights of original successor, real successors. I am also legal here, your lordship. I am a son. वो बताइए, अब आप नॉमिनेशन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए. Your lordship. आप बताइए who will get this amount, who is entitled to get this amount, वो बताइए. As a legal I should be given because the marriage is avoid, your lordship. Suppose your case is accepted, then how much share you will get in the amount? Your lordship, if we go for the as for last will, your lordship, for the time being, because Raja Ram Singhole during his lifetime is staying with Parvati Bai has changed in nomination, your lord. It is the last will. आप नॉमिनेशन की बात मत करिए भाई. जी. नॉमिनेशन से कोई नॉमिनेशन, nominee has no right over the property. Your lordship. Then on what basis you have been excluded? By both the courts below, on what basis you have been excluded? By virtue of the will deed, your lordship. The will deed. So both the courts have found that because that will deed is there, your lordship. The will deed is there, therefore you are not entitled. If suppose will deed is not there, then I am also legal here, your lordship, and my brother. This dispute is in respect of only this amount. Whether any other property has also. No, lordship. It is only restricted to the 5,34,211, sir. ये तो हो गया आपको movable property. Is there any immovable property left by this Rajaram? या नहीं है सर, कुछ नहीं है सर. अच्छा. तो बताइए, which is the decision you are relying upon that on the basis of will he could not have been granted succession certificate? Sir, why Sir, I had relied on Sarita Bai versus Srimati Chandra Bai, sir. Your lordship, Madhya Pradesh High Court, your lordship. Citation बताइए. Citation is AIR 2011 Madhya Pradesh 212. AIR 2011. Yeah. AIR 2011. MP 222. What does it say? Which is the paragraph? पैरा नंबर 20 में डिस्कस किया है इसमें, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में. ट्रायल कोर्ट में किया है. हाँ, पेज नंबर 6 है ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में, पैरा नंबर 20.